इलेक्शन कमीशन 6 अक्टूबर को एनसीपी के इलेक्शन सिंबल के अधिकार पर सुनवाई कर रहा है। कमीशन ने शरद और अजय दोनों गुटों को पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया है। ये दोनों ही गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहे हैं। उधर शरद पवार ने दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा, एनसीपी का चुनाव चिन्ह बदलने की कोशिश हो सकती है। अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह चला भी जाए तो कार्यकर्ताओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंबल बदलने से लोग नहीं बदलते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा बटन दबाना है। मैंने अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़े और जीते हैं। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी को अपना इलेक्शन सिंबल बदल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया ने लोगों से पूछा कि बीजेपी को नया चुनाव चिन्ह क्या रखना चाहिए। इस पर लोगों ने कहा कि कमल के फूल की जगह वॉशिंग मशीन को चुनाव चिन्ह बनाना चाहिए, नेताओं की धुलाई के लिए। खैर, एक तरीके से शरद पवार का तंज था बीजेपी के लिए, क्योंकि अक्सर विपक्ष के कई नेता यह आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी में जाकर हर किसी के दाग धुल जाते हैं। दरअसल एनसीपी के चुनाव चिन्ह के मसले पर केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में एनसीपी के शरद पवार गुट की आयोजित कार्यकारिणी में जहां एक सुर में सभी ने अपने नेता शरद पवार में भरोसा जताया, वहीं पवार ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दो टूक संदेश दिया कि चुनाव आयोग के सामने विचारार्थ चुनाव चिन्ह की लड़ाई को लेकर वे ज्यादा परेशान ना हो। चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार ने बिना नाम लिए एनसीपी के दूसरे धड़े अजित पवार गुट पर निशाना साधा। वे बीजेपी पर भी जमकर कटाक्ष किया। अजित पवार खेमे को लेकर उन्होंने कहा, हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग की सुनवाई से पहले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम मिल जाएगा। पवार ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर एजेंसियों से कार्रवाई कराकर उन्हें जेल में डाल देती है, लेकिन अंत में पता चला कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाने देता है। उन्होंने इशारा किया कि ये सब प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पीएम मोदी के समर्थन से हो रही है। पवार ने टीएमसी से लेकर आप तक नेताओं के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करते हुए कहा, 5-10 साल पहले ईडी सीबीआई का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन आज गांव तक में लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से उनके साथ घोर दुर्व्यवहार हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आम लोगों को राजनीतिक दलों के लोगों के खिलाफ ईडी सीबीआई के दुरुपयोग में कोई दिलचस्पी नहीं है। पवार ने मणिपुर के मामले और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद और राजनीतिक पद के बीच के भेद को खत्म कर दिया है। पवार का कहना था कि पीएम मोदी से पहले जो भी पीएम विकास के कामों या सरकारी कार्यक्रमों में जाते थे, वहां वे कभी राजनीतिक भाषण नहीं देते थे, लेकिन पीएम मोदी हर जगह जाकर राजनीतिक बातें करते हैं, फिर चाहे वो रेलवे का कार्यक्रम हो या फिर सैन्य से जुड़े कार्यक्रम। पवार ने कहा, मोदी भूल गए हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री और प्रशासनिक मुखिया है। उन्होंने दूसरे पीएम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी के बाद से सभी प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन किसी ने भी इस तरीके का व्यवहार नहीं किया। वे विपक्षी खेमे इंडिया अलायंस में मतभेद की बात को स्वीकार करते हुए पवार ने साफ कहा कि मानता हूं कि लोकसभा चुनाव वाले राज्यों में विपक्षी दलों के बीच मतभेद है, लेकिन भले ही हम विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लोकसभा चुनाव सब साथ लड़ेंगे। पवार का कहना था कि एनसीपी लोकसभा के लिए एक साथ लड़ने की कोशिश करेगी, ये देश के लिए भी जरूरी है। बता दें, 5 अक्टूबर को अपनी बैठक में एनसीपी ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने पर कड़ी निंदा की है। बैठक की अध्यक्षता शरद पवार ने की। इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र आवाड और दूसरे सीनियर नेता भी शामिल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।